हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, रेलवे के द्वारा एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। आइए हम लोग इस वीडियो में हर एक चीज़ों को समझते हैं कि रेलवे के द्वारा कौन सी वैकेंसी आई हुई है। आइए देखते हैं। देखिए, जो वैकेंसी है जिसका नाम है रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन, जो है वह CEM 02/2026, यानी इसका कोड क्या है 02/2026 से वैकेंसी आई हुई है, जो है वो रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन में है। ध्यान समझिएगा हर एक पॉइंट के बारे में समझिए। बात करते हैं इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट, यानी ये फार्म कब से भराना चालू हुआ है। तो ये फार्म भराना चालू हुआ है 30 जून 2026। 30 जून 2026 से यह फार्म भराना चालू हो चुका है। बात करते हैं कब तक से फार्म भरा है। तो देखिए, इसका लास्ट जो डेट है वह 29 जुलाई 2026, यानी 30 जून 2026 से फार्म भराना चालू हुआ है और इसका अंतिम डेट है 29 जुलाई 2026 तक ये फार्म भरा जाएगा। याद रखिएगा, यानी 29 जुलाई इसका लास्ट डेट है, 29 जुलाई 2026। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फी, यानी जो आप एप्लीकेशन करेंगे तो इसमें फी कितना लगेगा, पैसा कितना लगने वाला है, कितना भैया पैसा लगेगा फार्म भरने में। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते होंगे, या आप EW से आते हैं, या आप OBC से आते हैं, यानी जनरल, EWS और OBC, इन तीनों कास्टों के लिए जो पैसा देना होगा वो है 500 रुपया। कितना है 500, यानी 500 रुपया लगेगा जो जनरल, EWS और OBC कास्ट के लिए। आगे बात करते हैं AC, ST और PH, यानी फिजिकल हैंडीकेप्ड। अगर आप AC से आते होंगे, आप ST से आते होंगे, या PH यानी फिजिकल हैंडीकेप्ड से अगर आते होंगे, तो आपको मात्र 250 रुपया ही देना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। आगे बात करते हैं, जैसे आगे कह रहा है कि करेक्शंस चार्ज, और इससे पहले थोड़ा बात करते हैं ऑल कैटेगरी फीमेल। देखिए, अगर आप ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं, यानी आप महिला हैं, किसी भी जाति के लिए महिला है, मात्र आपको 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। यानी आप किसी भी जाति की जो महिला हैं उनके लिए मात्र केवल 250 रुपये ही देना पड़ेगा। केवल 250 रुपये ही देना पड़ेगा किसी भी जाति की महिला के लिए रेलवे टेक्नीशियन के फॉर्म भरने के लिए। आगे बात करते हैं इसकी करेक्शन चार्ज। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, इस बातों को तो ध्यान समझिएगा। देखिए, फार्म भरते समय हर एक छोटी से छोटी चीजों को ध्यान दीजिएगा, उसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया, अब अगर आप गलती कर दिए तो आपको करेक्शन चार्ज देना पड़ेगा, यानी सुधारने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, वो है 250 रुपये। इसीलिए ज्यादातर आप प्रयास कीजिएगा कि किसी आप नजदीकी साइबर वाले भैया के पास चले जाइएगा और वहां पर अच्छे से फॉर्म को आप क्या कीजिएगा, आप भरवाइएगा, आप सामने बैठ करके एक एक पॉइंट देखते हुए। इसीलिए नहीं तो आप थोड़ा सा भी गलती किए, थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो आपको इसके सुधार के लिए करेक्शन चार्ज के रूप में 250 रुपया देना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जो इसका पेमेंट होगा, यानी जो पैसा कटेगा, ये सारा पेमेंट जो होगा वो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन। यानी पैसा आपको देना होगा तो आपको पैसा कैश नहीं देना है, ये सारा पैसा अगर ऑनलाइन फॉर्म आप भर रहे हैं तो ऑनलाइन पैसा ही कटेगा, यानी इसका मोड क्या है? ऑनलाइन। आगे बात करते हैं मेन इसका एज होता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है एज के बारे में। देखिए, एज के बारे में समझे। इसका मिनिमम एज, यानी कम से कम अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, यानी मिनिमम एज कितना है? 18 साल। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन जो 02/2026 के फॉर्म को आप अच्छे से भर सकते हैं, अगर आपका एज 18 साल हो चुका है तब। देखिए, अगर आपका एज 18 साल हो चुका है और मैक्सिमम की बात करें, अगर अधिकतम बात करें तो 30 साल। कितना साल? 30 साल। यानी 18 साल से लगा करके अगर मैक्सिमम 30 साल के भी हैं या 33 साल के भी हैं तो फार्म को भर सकते हैं। यानी मैक्सिमम एज 30 साल और मैक्सिमम एज 33 साल। देखिए, 30 साल किसके लिए बता रहा है? तो इसके अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1, दो वैकेंसी है। इसके अंदर क्या है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो बता है एज जो बोला गया है वो 18 से 30 साल। अगर आपका एज 18 साल से लगा करके 30 साल तक अगर आपका एज है तो आप टेक्नीशियन ग्रेड
3 का फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेड 3 का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एज 18 से लगा करके 33 साल का भी है, यानी अगर आप 18 साल से 33 साल के भी हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरी। आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो फॉर्म निकला हुआ है वह सिग्नल डिपार्टमेंट में निकला हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो फॉर्म है वह सिग्नल डिपार्टमेंट में क्या हुआ है, रेलवे सिग्नल डिपार्टमेंट में निकला हुआ है। आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, बात करते हैं कि छूट कितना है एज में। तो देखिए इसके जो एज रिलैक्सेशन है, अगर आप एसी एसटी, अगर आप एसी एसटी कैटेगरी से आते होंगे तो आपको 5 साल का छूट है, याद रखना है। या अगर आप ओबीसी से आते होंगे, किसे, अगर आप ओबीसी अगर कास्ट से आते होंगे तो आपको 3 साल का छूट है, यानी एसी एसटी के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है, एज रिलैक्सेशन, याद रखना है। आगे थोड़ा बात करते हैं इसकी टोटल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कितना योग्यता होना चाहिए, योग्यता कितना होना चाहिए, आपके अंदर क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए कि आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भरना चाहते हैं जो सिग्नल डिपार्टमेंट में निकला हुआ है तो उसके लिए ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आप बीटेक किए होंगे, बीटेक, अगर आप इंजीनियरिंग किए होंगे, अगर आप डिप्लोमा किए होंगे 3 साल के, कितना साल के, 3 साल के, यानी 3 वर्षीय अगर आप डिप्लोमा किए होंगे, या आप जो बीएससी किए होंगे, अगर आप बीएससी भी मात्र किए होंगे तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, तो आप बीएससी फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में बीएससी किए हैं, बैचलर ऑफ साइंस, लेकिन फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में किए होंगे तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के फॉर्म जो सिग्नल डिपार्टमेंट में निकला हुआ है इसको आप भर सकते हैं। ध्यान समझिएगा। आगे बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3, अगर आप ग्रेड 3 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो केवल मात्र जो होना चाहिए वो 10th पास, केवल क्या है, 10th पास। लेकिन 10th पास प्लस में आईटीआई भी है, क्या है, 10th प्लस में क्या है, आईटीआई। अगर आप 10th प्लस में आईटीआई किए हैं, क्या किए हैं, 10th प्लस में आईटीआई किए हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म आप भर सकते हैं। या अगर इसके अलावा अगर आप 12th पास भी हैं, मात्र क्या है, मात्र 12th पास हैं, लेकिन आप 12th पास पीसीएम सब्जेक्ट से हैं, याद रखना है, कौन सब्जेक्ट, पीसीएम। पीसीएम मतलब क्या, तो पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री और एम से मैथ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आप इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं, अगर आप पास कर लिए हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भर सकते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के फॉर्म भरने के लिए 10th प्लस में आईटीआई, या जो आप साइंस बैकग्राउंड से यानी जो 12th किए हैं पीसीएम से सब्जेक्ट से तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, याद रखना है। आगे बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी ध्यान समझिएगा। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वह 6557, टोटल वैकेंसी कितना है, 6557 वैकेंसी पर जो रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के द्वारा ये वैकेंसी को निकाला गया है। कितना है पोस्ट इसमें, तो 6557 वैकेंसी के लिए निकाला गया है, याद रखिएगा। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये तो आपको मालूम चल गया, सब क्या है, क्राइटेरिया क्या है तो मालूम चल गया। अब सिलेक्शन कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना होगा तो इसमें 3 चरणों का पालन करना पड़ेगा। चरण 1 यानी स्टेप 1, स्टेप 1 जो होगा वो आपका सीबीटी एग्जाम होगा। क्या होगा, सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम होगा जो 100 नंबर का एग्जाम रहेगा, इसके लिए आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा और प्रत्येक को सही आंसर पर 1 नंबर दिए जाएंगे और गलत आंसर पर 1/3 के रूप में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। याद रखना है आपको इसके लिए टोटल 1.5 घंटे का समय यानी 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 को क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिया जाएगा, याद रखना है, बातों को ध्यान समझिएगा। तो पहला आपका सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, याद रखना है। दूसरा जो होगा, जब सीबीटी आप एग्जाम आप पास कर जाएंगे तो समझिए कि आपका लगभग से तय हो चुका है, क्योंकि उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपका दस्तावेज है अगर सही रहेगा तो उसका वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद हम तीसरा स्टेप में बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तीसरा स्टेप जो है वह क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी तीसरा जो स्टेप है वो मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद आप भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस वैकेंसी का पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। देखिए इसमें जो सीबीटी एग्जाम होगा इसमें ज्यादातर बेस होता है वह साइंस का होता है, साइंस एंड ड्राइंग्स का होता है, मैथ का होता है, रीजनिंग का होता है और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ करके साइंस
साइंस पढ़ना चाहते होंगे, अगर आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप कुमार जीएस चैनल जो है वो यूट्यूब पर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आप किसी भी वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते होंगे, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जानना चाहिए, अगर आपको तुरंत उसकी जानकारी जाननी होगी तो आप उसके लिए भी कुमार जीएस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए तथा शेयर कीजिए अन्य ग्रुप में। जय हिंद।